हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनेश सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोलिकेंस और हेलोरिन्स का। ये मेरा वीडियो लेक्चर आखिरी टॉपिक्स है जिसका नाम है हेलोरिन्स है। तो हम इसमें कुछ आईपीएससी पहले से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इसमें ऑर्थो मेटा पैरा का क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ इसके एक दो यूजेस सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखो कंटेंट काफ़ी छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मेरे साथ आप बने रहें। जिस टॉपिक का नाम है हेलोरिन्स, तो आओ जरा इसको सीखते हैं। देखो कैसे सीखेंगे इसको। बेटा इस पे देखो, सबसे पहले कुछ हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। जैसे कुछ कॉमन नेम भी आते हैं और कुछ आईपीएससी नेम भी आते हैं। देखो इसको मैंने पहले अपने वीडियो लेक्चर में बेसिक बता दिया था, फर्स्ट लेक्चर बता दिया था, तो आप उसको नीचे मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखो इसमें ये जो पोर्शन होता है बेटा, जिसको हाईलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हाईलाइट्स को इंडिकेट करता है। और हाइलाइट्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अब इसमें जो अरीन्स होता है ना, इसको अरीन्स बोला जाता है। अरीन्स बोले तो एरोमेटिक, अरीन्स बोले तो बेटा जी एरोमेटिक को शो करेगा। और एरोमेटिक ही हमारे स्पेशली सिलेबस में क्या है? बेंजीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? हाइलाइट्स का मतलब क्या हो गया? हेलो मतलब हाइलाइट, जिसका मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अरीन्स का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब सिंपली बेंजीन रिंग से मतलब है। अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे देखो ये तुम्हारा बेंजीन दिखता है, यहाँ तक समझ में आता है। अभी देखो इसका नाम क्या बोला जाएगा? क्लोरोबेंजीन। बेटा जी इसका नाम क्या आ जाएगा? क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अगर सिमिलरली अगर बी आर लग जाए तो ब्रोमोबेंजीन लग जाएगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, बी आर लग जाएगा तो क्या बोलोगे? इसको ब्रोमोबेंजीन बोला जाएगा। आओ चलो मैं एक दो करके दिखा देता हूँ। तो दिस इज द ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब जरा देखो इस पे मेरे को बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो। आओ थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ऑर्थो हो गया, फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा बेटा जी? मेटा हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा हो गया। देखो ठीक है। अब जरा देखो इसमें कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो देखो इसमें रूल कुछ इस तरह से आता है। तो इसको मान लो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, इसको मान लो क्लोरीन, तो और इसको मान लो यहाँ पर Cl है। ठीक है, इसको नंबरिंग 1 दोगे, इसको नंबरिंग 2 दोगे, आगे जाओगे 3 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो देखो इसमें 1-2 पोजीशन को बेटा जी ऑर्थो कहते हैं, यानी इस टॉप के रिस्पेक्ट में 1-2 पोजीशन क्या बोलोगे? ऑर्थो बोला जाएगा। 1-3 पोजीशन को देखो मेटा बोला जाएगा। तो 1-3 पोजीशन को क्या बोलोगे शॉर्ट में? मेटा। 1-4 पोजीशन को क्या बोलोगे? पैरा बोलोगे। इसी को देखो शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? ओम प्रकाश। शॉर्ट ट्रिक में क्या बोल सकते हो इसको? ओम प्रकाश बोल सकते हो। इसको देखो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे मान लो कि हम अपने आप में इंटायर क्या ना पूरा एक रिंग है, समझो पूरा मान लो कि बेंजीन बेटा जी। ठीक है, तो इस अपने हेड को मान लो कि सपोज क्या है ना, ये ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में काउंटिंग करो। तो इस हेड को नंबरिंग 1 दोगे, फिर इसको कंधे को क्या दोगे? 2 दोगे। तो ये तुम्हारा हेड हो गया और ये तुम्हारा बेटा जी क्या हो गया? कंधा हो गया। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? 1-2 पोजीशन, यानी इस वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलोगे, और कमर से क्या बोलोगे? मेटा, और पैरों से पैरा बोलोगे। तो इंटायर अपने आप में जो बॉडी है ना, ये भी अपने आप को बेंजीन से ही इंडिकेट कर सकते हो। तो ओम प्रकाश से याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेरे बॉडी के माध्यम से या खुद के बॉडी के माध्यम से एज्यूम कर सकते हो बेटा जी। अब बच्चे समझ में आ गया। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा ये नाम दिया जाएगा, तो इसका नाम क्या लिखोगे? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। बेटा जी इसका नाम क्या आ जाएगा? ऑर्थो का सिंबल क्या होता है? ओ से लिखते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये इसका देखो नेम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो कि मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाए, यहाँ मेटा पे लग जाए। अब थोड़ा मैं इसको रिंग से दिखा देता हूँ। तो देखो कभी मैं अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड दिखाऊंगा या कभी मैं इसको रिंग से दिखाऊंगा, तो दोनों का इंडिकेशन एक ही है। दोनों बेंजीन को ही शो करता है। ये बेटा जी शो करेगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन को शो करेगा। क्या शो करेगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन को शो करेगा। अगर सिमिलरली मान लो कि ऐसे ही पैरा पे आ जाए, पैरा का मतलब क्या हो गया? ये Cl और नीचे भी क्या आ जाए? Cl आ जाए। तो इसको क्या लिखोगे? पैरा डाइक्लोरो
बेंजीन बोला जाएगा इसको। तो यहां तक समझ पाए मेरी बात को? ठीक बेटा जी, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा। अब जरा देखो इसमें आपके पास ये 1,2 जो पोजीशन है ना, तो ये 1,2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1,6 भी हो जाएगा। तो कोई ऐसे भी तो बोल सकता है कि 1,2 जो हो सकता है ये 1,6 के इक्विवेलेंट है। देखो इस 1,2 को क्या लिख सकते हो, या फिर 1,6 भी लिख सकते हो। ये भी आपको ऑर्थो पोजीशन ही कहलाएगा। भाई इधर से चलोगे तो भी आपका 1,2 आएगा, इधर से आओगे तो ये भी सिमेट्रिकल ही तो है, क्योंकि बेंजीन अपने आप में सिमेट्रिकल होता है। तो चाहे राइट साइड में जाओ, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट साइड में जाओ, दोनों ओरिएंटेशन से आप उसको क्या बोलोगे, 1,2 हो गया तो उस रिस्पेक्ट में 1,6 हो जाएगा, तो दोनों पोजीशन को ऑर्थो बोला जाएगा। कल को ग्रुप यहां अगर लग जाए बेटा जी तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑर्थो कहलाएगा। तो 1,3 पोजीशन का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल 1,5 हो जाएगा। तो 1,3 या फिर 1,5 और 1,4 तो सिमेट्रिकल ही रहेगा, चाहे आप लेफ्ट साइड से चलो या फिर राइट साइड से चलो बेटा जी। ठीक है, ये देखो तुम्हारा बेसिक क्लियर हो गया। अब देखो मैं इसमें एक और करा देता हूं जो तुम्हारे सिलेबस में दिया गया है। जैसे मान लो कि हमारे पास अब ये CH3 है, तो बेटा जी CH3 को क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोला जाता है। तो CH3 को क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोला जाता है। ठीक है, ये इसका कॉमन भी है एज वेल एज IUPAC भी है। अब इसी में टोल्यूइन पर यदि मैं बेटा जी क्या अप्लाई कर दूं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ Cl को, तो अब इस टोल्यूइन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो टोल्यूइन हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो-टोल्यूइन हो जाएगा। क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये 1,2 पोजीशन हो गया, तो ऑर्थोक्लोरो-टोल्यूइन। तो इसमें आप अपने हेड के माध्यम से, जैसे हेड हो गया, ये तुम्हारा कंधा क्या हो जाएगा, ऑर्थो के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ऑर्थोक्लोरो-टोल्यूइन कहलाएगा। अब सिंपली देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसको मेटा भी लगा सकते हो। तो मेटा बेटा कैसे आएगा, मेटा कुछ इस तरह से आ जाएगा। कभी मैं रिंग लगा सकता हूं और कभी मैं अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्लोरो है तो मेटा क्लोरो टोल्यूइन। इस बार डाई नहीं लगाओगे, डाई का मतलब DI का मतलब होता है दो को इंडिकेट करता है। बात समझ गए? तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखोगे, मेटा क्लोरो टोल्यूइन लिखा जाएगा। ओके, तो देखो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो बेटा जी देखो ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब अलो हेडिंग आप प्रिपरेशन को डालते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रिपरेशन देखो ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है तो हमारे सिलेबस में है तो करना ही पड़ेगा। तो अब डालिए हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरेन्स। तो मेरे साथ साथ बेटा जी हेडिंग डालें प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरेन्स, यानी हैलोअरेन्स को अब कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, हैलोअरेन्स को देखो कैसे बनाया जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरेन्स है, देखो कैसे बनाया जाएगा, हेडिंग आप ऐड कर लीजिए। तो बेटा जी प्रिपरेशन क्या लिखोगे, प्रिपरेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरेन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरेन्स, हैलोअरेन्स को कैसे बनाया जाता है, यानी हाउ टू प्रिपेयर हैलोअरेन्स, ये इसका मकसद है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरेन्स। ओके, अब देखो इसमें स्पेशली जो है क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। तो पहला देखो आएगा फ्रॉम हैलोजिनेशन लिखोगे। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, पहला बेटा जी फ्रॉम हैलोजिनेशन, क्या लिखोगे, फ्रॉम हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, या फिर I2 हो सकता है, या फिर F2 हो सकता है। तो मेजॉरिटी देखो हम इसमें Cl2 या फिर Br2 का ही यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, इनके साथ थोड़े कुछ मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, मेजॉरिटी देखो इससे पहले जितने भी हम लोगों ने एलिफेटिक वाले में किया था, तो वहां भी हैलोजिनेशन में जनरली हम Cl को लेते हैं, Br को लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है साइज में छोटा होता है, वहां पे 3-3 लोन पेयर होता है, तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है रिपल्सन की वजह से, ड्यू टू रिपल्सन की वजह से। तो सिंपली कह सकते हो कि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और आयोडीन जो होता है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, मतलब एक देखो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और आयोडीन क्या है, इट इज वेरी स्लो रिएक्शन देता है। ठीक है, स्लो के साथ साथ क्या होता है कि ये अपने आप में I2 में लिबरेट हो जाता है। तो देखो एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और एक ज्यादा बहुत स्लो है, समझो। ये Cl2 और Br2 जो होता है ये मॉडरेट लेवल के रिएजेंट होते हैं, इसलिए इनके साथ हम लोग क्या ना रिएक्शन आसानी से कर लेते हैं। लेकिन फ्लोरीन में, आयोडीन में, दोनों में देखो ड्रॉबैक है
क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन बहुत ज्यादा ही स्लो रिएक्शन देता है। इसलिए देखो इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन है, तो आप इसको क्या ना, कोई कंपनी अगर खोलेगा तो इतना समझो कि 100 साल बाद होगा तो हम चला कि आप तो खत्म ही हो जाएंगे। आपने स्टार्ट किया और आपका समझो जो रिएक्शन प्रोडक्ट बना वो आपका चाइल्ड आके देख रहा है, समझो यानी कि जो अगला जनरेशन है वो उसको देख पा रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि फ्लोरीन ज्यादा, आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन है, इसलिए हमारे सिलेबस में क्या दिखता है, Cl2 और Br2 दिखता है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो जरा इसमें समझते हैं। अब बेटा जी मैंने इसमें देखो बेंजीन लिया है, बेंजीन में भी अपने आप में कुछ कहानी है, कुछ खासियत है, जरा देखते हैं कैसे क्या कहानी है। इसके अल्टरनेट को आप दिखाओ, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूं। जैसे देखो हम लोगों ने नॉर्मली वहां किया था, जैसे ये देखो CH4 हमने लिया और Cl2 के साथ क्या लिया, सनलाइट लिया, देखो ठीक है, ये सनलाइट लिया। जब यहां पर हम सनलाइट बेटा जी लेते हैं तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता है, और ये रिएक्शन CH3 क्या बना लेता है, Cl बना लेता है, और बाई प्रोडक्ट में HCl देखो निकल जाता है। बात समझ गए, यानी कि दिस इज अ सनलाइट, यानी कि जो तुम्हारा क्लोरीनेशन जो होता है एलिफैटिक वाले में रिएक्शन टेक प्लेस कर जाता है, लेकिन जब बेंजीन के साथ Cl2 के सनलाइट का रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो पाता है। अब क्या रीजन है देखो, इसलिए हमें ये सब रीजन भी बेटा जी जानना है, समझो। क्योंकि देखो आप जब Cl2 सनलाइट लेते हो तो इसमें एलिफैटिक में तो हो जाता है, लेकिन बेंजीन के साथ ऐसा नहीं हो पाता, तो ऐसा क्यों? इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेटा जी समझो, कॉन्सेप्ट क्या करो, अच्छे से आप समझो पहले। अब देखो इसमें ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये रिएक्शन देखो मैंने आपको पुराने मैकेनिज्म बताया था कि देखो बेटा जी ये Cl और Cl क्या होता है, फ्री रेडिकल को फॉलो करता है। तो इस पर भी रेडिकल आता है और इस पर भी क्या आता है, रेडिकल आता है। तो इसको क्या बोलोगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल बोला जाएगा। दिस इज द क्लोरीन फ्री रेडिकल बोला जाएगा इसको। अब ये क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है ये क्या है, एक तरह से देखो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, तो क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। अब देखो बेंजीन भी क्या होता है, बेंजीन भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। बात समझ रहे हो, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो भैया ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन नहीं हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन भी देखो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो न्यूक्लियोफाइल अब आगे इसमें लिख सकते हो ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है कि बेंजीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। अब देखो इस पर ये Cl इलेक्ट्रॉन है, अब इस पर जाके कैसे अटैक हो जाएगा, तो बेंजीन अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो उस पर वही रिएक्शन होगा जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, यानी जो रीजेंट होगा, जो अटैकिंग रीजेंट होगा वो पहले से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल होगा तभी वो बेंजीन पे जाके अटैक कर पाएगा। देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अब जब जो पैसे वाले लोग होते हैं, अब हिंदी में इसको ऐसे समझ सकते हो कि भैया जो न्यूक्लियोफाइल जो अमीर लोग हैं, समझो पैसे वाले जो लोग होते हैं। अब पैसे वाले लोग कहाँ रहते हैं, महलों में रहते हैं। जैसे देखो बेंजीन क्या है, पैसे से, धन दौलत से एकदम ऐशो आराम है, समझो। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, देखो एकदम महलों में अच्छे से पाई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो बेंजीन कैसे बिहेव करेगा बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ मेरी बात को। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर बिहेव करेगा तो मेरे को जो अटैकिंग एजेंट चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, मतलब पहले से गरीब होना चाहिए, तभी वो जाकर के बेंजीन पे अटैक कर पाएगा। मतलब देखो गरीब को क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन चाहिए, या उसको अगर गरीब है तो पैसे की जरूरत पड़ेगा, तो समझो कहाँ अटैक करेगा। यानी कि जैसे गरीब व्यक्ति होते कहाँ मतलब की चोरी करते हैं, जहां पर पैसे होंगे, जहां पर समझो धन दौलत होंगे, तो वहां पर जाके अटैक करेगा ना, वहां अपना पैसा को कलेक्ट करेगा। तो देखो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो केमिस्ट्री को कुछ इसी अंदाज में सीखो। तो गरीब कहाँ अटैक करेगा, अमीर वाले के पास अटैक करेगा। बात समझ में आ गया। तो इसीलिए Cl2 सनलाइट वाले में क्या होता है कि क्लोरीन जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल जनरेट करता है। इसलिए देखो छोटा छोटा मैकेनिज्म बेटा जी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब क्लास 10th के देखो रिएक्शन नहीं है कि आप रट लोगे तो पेपर में आ जाएगा। कल को तुमसे यही पूछ देगा कि देखो ये रिएक्शन टेक प्लेस कर गया और ये रिएक्शन देखो टेक प्लेस नहीं किया, तो आपका चेहरा तो बन जाएगा, बत्तीसी आ जाएगा, समझो। तो ये तो निकाल नहीं पाओगे अच्छे खासा क्वेश्चन को। तो इसीलिए क्वेश्चन का मैकेनिज्म बेटा जी जानना बहुत जरूरी है। अगर ये देखो क्या ना कि सीख जाओगे, देखो पहला चैप्टर सीख जाओगे
तो आने वाला जो ऑर्गेनिक चैप्टर ना वो काफी बेटा आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अब देखो इसमें मैं रीजन लिखवा देता हूँ, भैया रीजन तो लिखना जरूरी है, तो लिख लो बिकॉज। ये देखो बिकॉज का शॉर्ट सिंबल है, ठीक है, तो बिकॉज Cl2, अब यहां लिखोगे बिकॉज Cl2 डज नॉट sufficient type of electrophile, does not sufficient type of electrophile। क्या ये बात समझ पाए? क्योंकि बेटा इसमें Cl2 जो है बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, सफिशिएंट टाइप का इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसीलिए देखो रिएक्शन ये टेक प्लेस नहीं कर पाया। अब देखो रिएक्शन जब टेक प्लेस नहीं कर पाया तो ये रिएक्शन कैसे किया, फिर जरा ये देखा जाए। जब रिएक्शन नहीं किया तो हमारे सिलेबस में तो रिएक्शन है क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन तो है, देखो कैसे कराया जाएगा, आओ देखो कैसे कराएंगे यहाँ पर। अब क्या किया जाएगा कि हमने इस बेंजीन को, जो हमारा मीडियम है ना, देखो बेटा जी इसको थोड़ा मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ, ये हो जाएगा Cl2, बस सनलाइट की जगह पे यहाँ पर क्या रख दोगे, AlCl3 रख दोगे, और समझो कि ये कराया जाता है डार्क में कराया जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये रिएक्शन तुम्हारा टेक प्लेस कर जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरो, और बाई प्रोडक्ट में बेटा जी क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो H निकला है और जाकर के Cl चिपक गया है, और इसमें जो Cl है ना ये बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। देखो कैसे बिहेव करेगा, तो थोड़ा मैं इसका स्लाइटली क्या रहा मैकेनिज्म का फील दे देता हूँ क्योंकि ये क्लास 11th में मैकेनिज्म दिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा समझते चलो अच्छे से, क्योंकि मैकेनिज्म का अगर फील ले लोगे तो रिएक्शन आपको याद करना नहीं पड़ेगा, एकदम देखोगे आसानी से प्रेडिक्ट कर ले जाओगे। मैकेनिज्म अगर आप थोड़ा थोड़ा समझते चलोगे तो रिएक्शन को बेटा जी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप खाली देखोगे और प्रोडक्ट को बता ले जाओगे, अगर कैसा भी समझो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछता है तो। अब देखो, तो पहले जो आपस में Cl2 है और AlCl3 है, ये पहले आपस में रिएक्शन करते हैं। देखो मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा एक मैकेनिज्म का फील दे देता हूं। देखो Cl2 है और ये क्या है, AlCl3 है। तो देखो ये AlCl3 बेटा जी क्या है समझो, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये सब भी लिख लो क्वेश्चन में, क्योंकि ये सब भी क्या है ना पेपर में आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि AlCl3 लुईस एसिड के अलावा दूसरा लुईस एसिड हम लोग क्या ले सकते हैं। तो दूसरा देखो बड़ा फेमस है, FeCl3 ले सकते हो बेटा जी, क्या ले सकते हो, FeCl3। अब देखो लुईस एसिड का जो दूसरा नाम होता है इसी को भी हम लोग अनदर में इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है, और न्यूक्लियोफाइल का दूसरा नाम क्या होता है, लुईस बेस होता है। तो ऑलरेडी हम लोग इसे पहले से पढ़ चुके हैं, एक मेरा सेपरेट वीडियो है, इसमें आप प्लेलिस्ट में शायद सेकंड लेक्चर देखेंगे या थर्ड लेक्चर देखेंगे, तो मैंने इसमें लुईस शायद सब्स्टिट्यूशन वाले मैंने बताया था, शायद वीडियो लेक्चर नंबर 3 आएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, सेपरेट में देख सकते हैं। अब देखो ये लुईस एसिड हो गया, ठीक है, AlCl3। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट बेटा जी क्या हो, इनकम्प्लीट हो, ठीक है, जिसका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, तो ऐसे वाले को लुईस एसिड कहते हैं। अब जरा देख लो, तो एल्युमिनियम के पास कितने हैं, 3 बॉन्ड हैं समझो, कुछ इस तरह से है, थोड़ा बेसिक भी क्लियर करते चलो। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा जी, 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें, नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको लुईस एसिड कहा गया। अब समझ में आ गया अच्छे से। तो देखो इसमें हुआ क्या कि AlCl3 चाहता है कि मेरे को भैया 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो देखो कैसे होता है, तो इसमें ये AlCl3 जो होता है एक Cl को ले लेगा, पीछे क्या छोड़ेगा, Cl प्लस छोड़ेगा। जब एक Cl को ले लेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, AlCl4, और इसके ऊपर चार्ज बेटा जी -1 आ जाएगा। ऐसा में अब देखो जब इसको ऐसे तोड़ोगे तो मतलब थोड़ा सा मैं क्लियर दिखा दूं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये माइनस आएगा और पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा। अब ये माइनस क्या होगा कि AlCl3 ले लेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको बोला जाएगा क्लोरीन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये किसकी तरह बेटा जी बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, यानी जिस भी स्पीसीज पर प्लस आ जाए तो ऐसे वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्लस का मतलब बेटा जी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को उसने लूज कर दिया।
इसलिए इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा जी बेंजीन पे अटैक करने के लिए तैयार हो गया। देखो अब ये Cl प्लस है, अब ये बेंजीन क्या करेगा, मतलब हाई से लो चलते हैं, बॉन्ड की जो शिफ्टिंग दिखाते हैं बेटा जी हाई से लो चलते हैं। अब इस केस में देखो हाइड्रोजन है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ स्टेप, ठीक है। तो इस वाले स्टेप में क्या होता है, जब इस पे देखो ये अटैक करेगा तो यहाँ Cl हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा और यहाँ बेटा जी प्लस हो जाएगा। ओके, जैसे मान चला कि अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो एक पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये देखो बॉन्ड का शिफ्टिंग कराओगे, रीअरेंजमेंट कराओगे, तो हम देखो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि इस एरोमेटिसिटी को मेरे को देखो गेन करना है। इस क्लास 11 मैकेनिज्म है। तो फिर अगले केस में क्या होगा, देखो ये H निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, तो अपना जो बॉन्ड है किसको दे देगा, इस बेंजीन को दे देगा। तो देखो एज इट इज क्या है ना, अगला स्टेप मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये H है और ये Cl है, यहाँ पे प्लस है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाओगे। जब बेटा जी H प्लस निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला जो तुम्हारा बॉन्ड है डबल बॉन्ड को दे देगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी को ये गेन कर ले जाएगा। अब देखो ये जो H प्लस निकलेगा और यहाँ पर देखो ये Cl पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, तो ये तुम्हारा जो H प्लस निकला हुआ है, ठीक है, ये जो H प्लस निकला हुआ है, ये H प्लस क्या करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है इसके बैलेंस में तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैक्सिमम क्या कर सकता है, 3 ही बॉन्ड बना सकता है। इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट में केवल एग्जिस्ट करता है, मतलब ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा। और जैसे ही H प्लस दिखेगा और ये AlCl4 माइनस दिखेगा, यहाँ से बेटा जी एक क्लोरीन निकल जाएगा और HCl और AlCl3 फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। अब देखो इस पे क्या तुम्हें समझ में आता है कि बेटा जी इसमें जो AlCl3 है ना, ये AlCl3 एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इसकी तरह बिहेव करता है, दे एक्ट एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। और जो कैटलिस्ट होते हैं ये रिएक्शन में देखो क्या ना, कंज्यूम नहीं होते बेटा जी, ये रिएक्शन में क्या होते हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं। तो इसका मतलब देखो जब भी कोई रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट में जो नहीं निकला हुआ है, रिजेंट रखे हो लेकिन बाई प्रोडक्ट के तौर पे देखो नहीं निकला, तो इसका मतलब क्या हो गया, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट हो गया। अब वो कैटलिस्ट क्या करते हैं, देखो रिएक्शन को आया और करा के चला गया। जैसे कि आप अपने इष्ट देव को या अपने आराध्य को या अपने देवी देवता को जो मानते हैं, वो किसी न किसी रूप में आते हैं और आपको आशीर्वाद देख के चले जाते हैं और आपकी मनोकामना क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो वो कभी आपको कहीं लाइव में दिखाई देते हैं, नहीं दिखाते हैं, वो रिएक्शन को कराते हैं और करा के चले जाते हैं। तो ऐसे वाले को बेटा जी क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोला जाता है। इतनी बात समझ गए। तो अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसमें एक दो रिएक्शन देखो और करते हैं। तो मैंने मैकेनिज्म का एक शॉर्ट फीलिंग दे दिया है ताकि आपको बेटा जी रिएक्शन करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। अब देखो इसी में रिलेटेड क्या है कि मुझे अगर मान लो सपोज बेटा जी करना है Br के साथ बनाना है, इसके साथ बनाना है, तो अब देखो डायरेक्ट हम लोग मैकेनिज्म नहीं करेंगे। यहाँ वाला मान लो H है, यहाँ पर क्या ले लोगे बेटा जी, Br2 ले लोगे। अब यहाँ पर सनलाइट नहीं लेना है, क्या लोगे, अगर लुइस एसिड लेना है, अगर Br2 है तो Br2 का लुइस एसिड क्या लोगे, AlBr3, क्योंकि जैसा है उसी का रिस्पेक्ट में फैमिली यूज करोगे। अब यहाँ का देखो HBr निकल जाएगा और ब्रोमीन को आप चिपका दोगे, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि ब्रोमीन इसमें किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा बेटा जी, HBr निकल जाएगा। तो देखो ये सिंपल हो गया। अब इसको डिटेल मैकेनिज्म नहीं जानना है, मैंने एक का बता दिया है, तो डायरेक्ट अब इसमें रिएक्शन बनाते हैं। अगला बेटा जी देखो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि मेरे को आयोडीन बनाना है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयोडीन बहुत स्लो होता है। तो मैं देखो आयोडीन वाला करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, I2 लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ HiO4 लिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, आयोडोबेंजीन बन जाता है, ठीक है, इसमें क्या बन जाता है, आयोडोबेंजीन बन जाता है। अब फ्लोरो बनाने के लिए और इसके अलावा बनाने के लिए हमारे पास अलग से रिएक्शन आता है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट आता है। तो अब इसके बाद हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा देखो इसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसी को देखो शॉर्ट में लिखते हैं BDC लिखा जाता है। जैसे कुछ लोगों का BDC या BDO जो होता है ये पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है, तो वैसे ही मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे रखा हुआ है BDC। B स्टैंड्स फॉर बेंजीन,
डी स्टैंड्स फॉर डाई एजोनियम, प्लस लग जाएगा उसमें, आईयूएम को शो करेगा। सी मतलब क्लोराइड हो गया। इसी को किसी किसी बुक्स में सी को हाईलाइट देता है, बीडी एक्स देता है। एक्स का मतलब हाईलाइट हो जाएगा। अब देखो पहले इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से सीखेंगे, फिर उस बीडीसी से हम लोग क्या है कि ढेर सारे ऑर्गेनिक का सिंथेसिस बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि विक्टर ग्रिगनार्ड एक साइंटिस्ट था, तो उस ग्रिगनार्ड रीजन से आप ढेर सारे ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो वैसे ही देखो रिंग में सबसे बादशाह कौन है, बीडीसी है समझो। इससे भी ढेर सारे आप ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल बना सकते हो। जो कैसे बनाओगे जरा देखते हैं। तो पहले बेटा जी आप बेंजीन से रिएक्शन कराओ। देखो मैं इसको डायरेक्ट रिएक्शन का पैटर्न बताऊंगा और उस केस पे मैं बेंजीन के अंदर जो ना सर्कल से लिखूंगा। अब इसको कराओगे पहले क्लोरीनेशन करा दोगे। अब देखो जब भी बेंजीन पे क्लोरीनेशन कराया जाएगा या क्लोरोबेंजीन बनाया जाएगा तो मीडियम डार्क लोगे और AlCl3 का प्रेजेंस लोगे, AlCl3 लोगे। बात समझ में आता है यहाँ तक? बेटा जी ये क्या हो जाएगा, AlCl3, और इससे क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज द क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन पे रिएक्शन बेटा जी आप करा दीजिए, अमोनिया का रिएक्शन करा दीजिए, हीट बस करा दीजिए। तो इससे क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट को देखो मैं एरो के नीचे लिख देता हूँ, HCl निकल जाएगा। इसमें भी देखो क्या निकल जाएगा, HCl निकलेगा। अब देखो जब HCl निकलेगा तो NH2 बच गया। अब NH2 क्या करोगे, रिंग के ऊपर चिपका दोगे ऐसे कुछ, तो ये बेटा जी क्या हो जाएगा, NH2 हो गया। इसका देखो नाम है एनालिन है, तो जो अलग से नाम आ रहा है लिखते चलो, दिस इज द एनालिन हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद से जो रिएक्शन कराओगे NaNO2 प्लस HCl, मीडियम का जो टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लोगे, या केल्विन में जब लोगे तो 273 हो जाएगा और 278 केल्विन हो जाएगा। अब इससे जो बनता है इसी का बेटा जी नाम है BDC नाम है। ये हो जाएगा N2 पर प्लस चार्ज होता है और Cl पे क्या चार्ज होगा, माइनस होगा। अब देखो इसी को बोलते हैं बेंजीन। N2 को बोला गया डाईएजो, जब N2 लग जाएगा तो डाईएजो बोला जाता है। प्लस का मतलब क्या हो गया, IUM हो गया, मतलब सिंपली जनरली आपके पास ये सॉल्ट है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हो गया। इसी को मैंने क्या बोला शॉर्ट बेटा जी, BDC बोला। दिस इज द BDC। अब समझ में आ गया। अब तुम्हारे सिलेबस में जो रिएक्शन दिया गया ना वो यहां से दिया गया है। कहां से दिया गया बेटा जी, BDC से दिया गया है। तो पहले आप इसको इतना अच्छे से लिख लो, फिर इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, BDC के रिएक्शन को देखो सीखेंगे। अब इसमें देखो किस तरह का रिएक्शन हमारे सिलेबस में बेटा जी दिया गया है, और कुछ इसमें नेम रिएक्शन दिया गया है। तो देखो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब इसको मैं जो है सेपरेट, देखो मैं यहाँ पे पहले अलग से लिख लेता हूँ। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या करोगे, एक ही जगह पे एक ही चौराहे से ये सारा रिएक्शन देखो हम लोग कैसे करेंगे। अब जरा देखो इसको, तो बच्चे ये हो जाएगा आपके पास N2 प्लस है, बस मेरे साथ आप ध्यान से सुनते चले, N2 प्लस है और ये Cl माइनस है। अब इसको देखो कुछ इस तरह से फैला के लिखो, ठीक है, जैसे मैं लिखवा रहा हूं आप वैसे मेरे साथ साथ आप फॉलो करते चले। पहला आप इस पे चले, ठीक है। तो देखो इसमें जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं, पहले लिया हमने CuCl लिया और यहाँ पर क्या लिया, HCl लिया। तो यहाँ बेटा जी क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज द क्लोरोबेंजीन। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, N2 और CuCl निकल जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने CuCl लिया, HCl लिया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्लोरो बना सकते हैं, ब्रोमो बना सकते हैं, आयोडो बना सकते हैं, फ्लोरो बना सकते हैं, मतलब हम इससे बहुत कुछ बना सकते हैं बेटा जी। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो इससे तुम्हारा CuCl है, HCl है, क्लोरोबेंजीन बन गया और N2 एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करेगा। बात समझते हो। अब जरा देखो इसमें क्या हुआ, CuCl हो गया, HCl हो गया, क्या क्या इस पे नेम रिएक्शन आएंगे जरा इसको देखते हैं। इसमें एक नोट लिख सकते हो कि भैया BDC में क्या होता है, ड्यूरिंग द BDC में कुछ भी रिएक्शन कराओगे, BDC में अगर सब्स्टिट्यूशन वाला फॉलो करते हो तो इसमें N2 जो होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करता है। मतलब N2 हमेशा एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाएगा। N2 क्या करेगा, लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप का मतलब निकलना ही होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो रेजोनेंस है, अब ये रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है।
क्योंकि इस पे देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल है, चार्ज है। जब तुम्हारा ये अल्काइल के साथ आएगा, जैसे मान लो कि बेटा जी ये CH3 है, क्योंकि इसके साथ भी आ सकता है, आगे मैं अभी सिखाऊंगा बाद में, या अमीन चैप्टर जब आएगा तो उसमें तुम्हारा ये बोला जाएगा मिथाइल डाइएथेनियम क्लोराइड बोला जाएगा। या फिर इसी को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं RN2 प्लस Cl माइनस बेटा जी। तो ये जो होता है ना अनस्टेबल होता है, ये काफी अनस्टेबल होता है, ये रेडली डिकम्पोज हो जाता है अल्कोहल्स में। ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, रेडली फिर पानी से रिएक्ट करके तो ये फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसको भी आगे चैप्टर में सिखाऊंगा, समझ में आता है। लेकिन ये जो होता है स्टेबल होता है। अब ये भी जो स्टेबल होता है BDC बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि जैसे ही ये बनेगा वैसे ही आपको क्या होगा कि इसको रिएक्शन कराना होगा, अदरवाइज ये भी क्या होना रेडली डिकम्पोज हो जाता है। ये देखो ये सब रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना अलग से है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब ये समझो CH3 का पैटर्न होगा, जब एलिफेटिक के साथ N2 होगा तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल्स में, बात समझ गए। जब हम रिंग के साथ आते हैं तो रिंग जो होता है स्टेबल होता है बेंजीन की वजह से, यानी कि रेजोनेंस की वजह से, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही तुम्हारा ये बने वैसे ही क्या करो इसका रिएक्शन करा दो, मतलब ढेर सारा इस पे रिजेंट से अटैक करा दोगे तो समझो कि जो मुझे बनना है वो अलग से हम बना ले जाएंगे, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गया। चलो तो इसमें क्या मैंने आपको बताया कि N2 क्या करेगा, एज अ बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा। अब अगला बेटा जी रिएक्शन देखा जाए तो अगला देखो रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से है। अगर मान लो कि सपोज मेरे को ब्रोमो बनाना होगा तो क्या लोगे, CuBr लोगे और क्या लोगे, HBr लोगे। फिर अगर मान लो कि मेरे को साइनोबेंजीन बनाना है तो CuCN लोगे और बेटा जी क्या लोगे, HCl लोगे। तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बेटा जी आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा यहाँ पर N2 एज अ गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा या एस्केप कर जाएगा। इससे आपको क्या बन जाएगा, देखो अगर साइनो बनाना है तो CN लगा दोगे यहाँ पे, ठीक है, ये साइनोबेंजीन हो गया और बाई प्रोडक्ट में N2 निकल जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे तो बेटा जी इन तीन रिएक्शन का नाम है, इन तीन रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। यही सब आपको नेम रिएक्शन देखो एग्जाम में पूछता है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये बेटा जी क्या कहलाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमने क्या लिया, सॉल्ट लिया, ठीक है। हमने क्या लिया इसमें, सॉल्ट लिया बेटा जी। पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से। बेटा देखो इसमें हम लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शन को डिस्कस कर लिया, तो सैंडमेयर में देखो मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक ही बनाया है। शॉर्ट ट्रिक भी आप नोट कर लोगे तो याद करने के लिए आपको ये आसानी रहेगा। देखो इसमें तो इसको मैं लिख लेता हूं, जिसका देखो यहाँ पर जिसका एसिड उसका सॉल्ट, ये इसका निमोनिक कोड्स लिख लो, जिसका एसिड, ऐसे ये अंग्रेजी वाला शब्द लिख लो, अंग्रेजी बोले तो हिंदी प्लस इंग्लिश से समझो, जो व्हाट्सएप वाला लोग टाइप करते हैं, चैट करते हैं, जिसका एसिड उसका सॉल्ट, ये क्या कहलाता है, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। अब जा करके एग्जामिनर के साथ मत बोल देना कि जिसका एसिड उसका सॉल्ट है, तो भैया गलत हो जाएगा। सैंडमेयर में क्या होगा, ये सब याद करने के निमोनिक कोड्स है, क्योंकि रिएक्शन इतने ज़्यादा है कि आपको कुछ ना कुछ मसाला है, निमोनिक कोड्स है, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन खत्म हो गया। अब सैंडमेयर के बाद देखो इनके एक बड़े भाई हैं, या इनके कह सकते हो एंटीगोनिस्ट में जो है एंटी है, शत्रु है, उनका नाम था गाटरमैन समझो। तो गाटरमैन ने क्या किया था, गाटरमैन ने समझो कि सॉल्ट को हटा करके कॉपर पाउडर रख लिया था, ठीक बेटा जी। अब इसके अलावा देखो हमारे पास स्पेशली क्या हो गया, अब यहाँ पर मैंने क्या रखा, कॉपर पाउडर रखा, ओके। कॉपर पाउडर है प्लस HCl है, तो अगर HCl है तो क्या बनेगा, क्लोरो ही बनेगा, प्लस N2 तो हमेशा निकलना ही निकलना है। फिर अगर कॉपर पाउडर के साथ साथ बेटा जी क्या इन्होंने रख लिया, कॉपर पाउडर के साथ साथ इन्होंने HBr रख लिया, तो इससे क्या बन जाएगा इनको, इससे इनको बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो इस वाले दो रिएक्शन को बोला गया बेटा जी, इस वाले दो रिएक्शन का नाम रखा गया गाटरमैन, गाटरमैन रिएक्शन। तो ये आपका कहलाएगा गाटरमैन रिएक्शन कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। अब जरा देखो इसके अलावा दो रिएक्शन और हैं, मैं इनको अलग से लिख लेता हूं। अब जैसे मान लो सपोज तुम्हें
अगर मान लो सपोज तुमने बेटा यहाँ पर क्या किया कि नॉर्मल देखो KI के साथ बस हीट कर दिया, KI के साथ क्या कर दिया, बस हीट कर दिया, तो देखो ये K के साथ क्या निकलेगा, KCl निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट में, और N2 तो निकलना ही निकलना है एज ए लिविंग ग्रुप के तौर पे। आयोडीन को चिपका दोगे यहाँ पर, आयोडीन को क्या करोगे, बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से देखो बेटा जी, ये आयोडीन को चिपका दोगे तो इससे आयोडो बन गया। मैंने बोला था कि इससे क्लोरो बना सकते हो, ब्रोमो बना सकते हो, साइलो बना सकते हो, बट ये देखो तुम्हारा क्या कहलाएगा, सेंडमियर में गाटर में नहीं आता, ये अलग से रिएक्शन है, क्योंकि BDC से आप ढेर सारे ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल बना सकते हो, ये मैंने बोला था। अब जरा देखो, अब इसमें एक अलग से बेटा रिएक्शन याद कर लो जिसका नाम है HbF4। ये आपको एज इट इज मैं पढ़ाऊंगा अमीन्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा, यानी जब आखिरी ऑर्गेनिक का जो चैप्टर्स होगा रिएक्शन वाला, तो उसमें भी आपको चीजें पढ़ाया जाएगा। उस चैप्टर का नाम है अमीन्स चैप्टर नाम है, तो वहां भी ये सारा रिएक्शन दिया गया है। तो HbF4 का बेटा नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। अब देखो इससे क्या होता है, देखो पहले तो N2 यहां पर पहले क्या हुआ, HCl निकल जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, N2 है और यहां पर बेटा जी क्या हो जाएगा, BF4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो हीट कर दोगे, इसको सिंपली क्या कर दोगे, नॉर्मल हीट कर दोगे, तो नॉर्मल जब हीट कर दोगे तो इससे क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। देखो इससे पहले N2 निकल गया, N2 निकल गया, ठीक है, इस N2 को इधर लिखो, N2 निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, BF3। तो बेटा जी इसमें N2 निकल गया और क्या निकल जाएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्या बच जाएगा इसमें, एक फ्लोरो बच जाएगा, तो फ्लोरो को चिपका दोगे तो इससे फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस बेटा नेम रिएक्शन का नाम है, इस नेम रिएक्शन का नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको अलग वाले स्केच से लिखो, थोड़ा अच्छा फील आएगा, बाल्ज सिचीन मैन रिएक्शन, ठीक है, बाल्ज सिचेन मैन रिएक्शन या बाल्ज सिच मैन रिएक्शन। देखो काफी ये टेढ़ा नाम है, समझो, बाल्ज सिच मैन रिएक्शन। तो बाल्ज सिच मैन का मतलब समझो कि बाला बाला वाला डायलॉग याद कर सकते हो, इससे क्या बन जा सकता है, फ्लोरोबेंजीन। बाल सिच मैन का मतलब बाला बाला समझो, जो हाउसफुल का एक गाना था समझो, ठीक है। तो इसमें स्पेशली क्या बन जाता है, बाल सिच मैन से फ्लोरो बन जाता है, सैंडमेयर से जिसका एसिड उसका सॉल्ट से क्लोरो ब्रोमो साइनो। गाटरमैन ने क्या किया भैया, उसका शत्रु था तो सॉल्ट को हटा के क्या किया उसने, पाउडर यूज कर लिया, इसका भी देखो नाम आ गया केमिस्ट्री में ठीक ठाक। तो सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन, बाल सिचमैन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन आपने तैयार कर लिया। अब इसके अलावा देखो हमारे पास बेटा जी क्या है, दो अलग से मैं और करा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको एक ही प्लेटफॉर्म में सीखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं स्पेशली क्या कर देता हूँ, जैसे देखो तुम्हारे पास ये दो रिएक्शन को मैं अलग से और लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये BDC है, इसको क्या किया हमने, Cl माइनस है, इसको केवल क्या कर दो, बॉयल कर दोगे। बॉयल बोले तो पानी होता है, पानी में क्या होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। देखो एज ए लिविंग ग्रुप के तौर पे क्या चिपका दोगे यहाँ पर बेटा जी, सिर्फ फिनॉल चिपका दोगे, मतलब OH बना दोगे और इसका नाम है फिनॉल। तो देखो इससे ढेर सारे ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स बना सकते हो। अब देखो इसी पर आप क्या कर सकते हो, NaNO2 करा सकते हो, देखो NaNO2 करा सकते हो, तो NaCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, NO2 चिपका दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। बेटा जी इसका नाम क्या हो जाएगा, NO2, क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। NaCl निकल गया और क्या निकल गया, N2 निकल गया। तो देखो इससे आप ढेर सारे ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल बना सकते हो। अब इसके बाद देखो इसमें स्पेशली करोगे तो आप इसमें बेंजीन भी बना सकते हो। अब बेंजीन बनाने का कैसे तरीका है, देखो इस पे मैं शॉर्ट ट्रिक में लिख दो यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाए तो बेटा जी आप लिख लेना अच्छे से। देखो अगर इस पर H3PO2 की रिएक्शन करा दो, ठीक है, H3PO2 की जब रिएक्शन कराते हो तो इससे भी बेंजीन बन जाता है, ठीक है। या फिर आप CH3CH2OH, तो इससे भी क्या बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा। तो मेनली दो रिएक्शन है जो बेंजीन बनाने के हैं, अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको ये अमीन चैप्टर में पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो इसमें आपके जितने भी मेथड्स है प्रिपरेशन के बने सब एक ही प्लेटफॉर्म पे बता दिया
इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट रिएक्शन सैंडमेयर है, गाटरमैन है, बाल-सिचमैन रिएक्शन है, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाते हैं, ये सब कन्वर्जन में काम आता है। बेंजीन बनाना होगा तो इससे आप इथाइल अल्कोहल करा सकते हो या H3PO2 से करा सकते हो, तो इससे क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन क्या ना बेटा जी, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें देखो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग सीखेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि नहीं तो फिर ये वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो इसमें लोगों ने प्रिपरेशन को अच्छे से सीख लिया है। तो बस आज के लिए बेटा जितना ही करते हैं। अगर आपको अच्छा लेक्चर लगता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ओके, थैंक यू।